एमआईएम जो है भाजपा को रोकने का भी काम करेगी और एमआईएम यहाँ पे मजबूत सरकार देने का काम करेगी। सरकार अब जिसकी भी बनेगी वो बगैर असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन के बगैर किसी की नहीं बन पाएगी। उत्तर प्रदेश में तो ओवैसी को आना चाहिए। ओवैसी को क्यों? सबको देख लिया कि अब इनको भी देखना चाहिए। मुसलमानों का चाहे वो शिक्षा का मसला हो, चाहे स्वास्थ्य का मसला हो, चाहे हमारे रिजर्वेशन का मसला हो, किसी ने भी मुसलमानों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। और सिर्फ अगर कोई बात कर रहा है आज की तारीख में तो वो ओवैसी साहब हैं। बीजेपी कोई मकसद थोड़ो, हम डरने वाली कौम थोड़ो, मुसलमान ये डरने वाली कौम नहीं है। ये बीजेपी है और ये किसी से डरती नहीं है। बीजेपी काम करेगी, बीजेपी अच्छे काम कर रही है। कर रही है अच्छे काम। हाँ, बीजेपी अच्छे काम कर रही है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी काम करिए, मैं कहूँ और बीजेपी ने क्या काम किया है 70 सालों में। हाँ। बीजेपी क्या काम करेगी ये मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ। मैं हूँ और लखनऊ की जनता क्या चाहती है, 2022 में किसकी सरकार बनना चाहिए? क्या दोबारा से योगी आदित्यनाथ आना चाहिए या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? आम जनता से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, हाफिज़ सैयद वसी। वसी साहब, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार जिसकी भी बनेगी तो मजलिस के समर्थन से बनेगी। एमआईएम जो है भाजपा को रोकने का भी काम करेगी और एमआईएम यहाँ पे मजबूत सरकार देने का काम करेगी। जो डिप्टी सीएम का मुद्दा हमारे पार्टी में यहाँ पे चल रहा है और वो मुद्दा अहम है कि मुस्लिम डिप्टी सीएम हो तो मजलिस के समर्थन से सरकार बनेगी। लखनऊ में अब की बार युवाओं का रुझान जो है ख़ास तौर से मुस्लिम युवाओं का ये एआईएमआईएम की तरफ है। आप कहना कि बीजेपी को रोकेगी, आरोप तो लग रहा है बीजेपी ने यहाँ भेजा है। आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहेंगे लेकिन आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। बीजेपी की बी टीम तो वो लोग हैं कि जिन्होंने जैसे कि बीएसपी इन्होंने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई और बीजेपी की बी टीम तो वो लोग हैं जो कि नरेंद्र मोदी को बुला करके और योगी जी को बुला करके उनकी मेज़बानी कर रहे हैं, उनके साथ में डिनर कर रहे हैं, अपने यहाँ शादियों में उनको बुला रहे हैं, उनके साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। वो लोग बी टीम है कि मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि जिनको एमआईएम को आज तक कोई साबित नहीं कर सकता पूरे देश में कि कहीं भी उन्होंने बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाया हो। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार अब जिसकी भी बनेगी वो बगैर असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन के बगैर किसी की नहीं बन पाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो युवा है उसका रुझान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ है और मैं नहीं समझता कि बगैर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोई सरकार किसी की बनेगी। किसकी सरकार बनना चाहिए उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो ओवैसी को आना चाहिए। ओवैसी को क्यों? अब सबको देख लिया कि अब इनको भी देखना चाहिए। हाँ। सबको देख लिया, इनको मौका देना चाहिए। हाँ। क्यों मौका दे जनता? जनता इसलिए मौका दे कि बीजेपी में तो पूरा जो है महंगाई जो है इतनी ज़्यादा है। सपा में भी इसी तरह से था, बसपा का भी वही हाल था, तो इनका भी देखना ज़रूरी है। ये महंगाई का जिक्र कर रहे हैं तो कहा जाता है कि ओवैसी जो है महंगाई या जो है अन्य मुद्दों पर नहीं बोलते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान पे बात करते हैं। कहाँ हिंदू मुस्लिम पे बात करता है? वो तो हक और इंसाफ की बात करता है, हुकूक की बात करता है, गरीबों के हुकूक की बात करता है, मुसलमानों के हुकूक की बात करता है, दलितों के हुकूक की बात करता है। कहाँ हिंदू मुस्लिम पे बात करता है? आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनना चाहिए? देखिए, सरकार तो बनना चाहिए ओवैसी साहब की, इसलिए कि आज़ादी के बाद से जितनी भी सेकुलर पार्टियां थीं और देश का 22% मुसलमान सिर्फ और सिर्फ 70 साल में ठगा गया। हमने वोट तो सबको दिया, समाजवादी पार्टी को हमने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया और कांग्रेस, आज़ादी के बाद से हम कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, मगर किसी ने भी मुसलमानों का चाहे वो शिक्षा का मसला हो, चाहे स्वास्थ्य का मसला हो, चाहे हमारे रिजर्वेशन का मसला हो, किसी ने भी मुसलमानों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। और सिर्फ अगर कोई बात कर रहा है आज की तारीख में तो वो ओवैसी साहब हैं जो मुसलमान के मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुसलमान की समस्याओं की बात कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमान से कैसे काम हो जाएगा? देखिए, हम दलित की बात कर रहे हैं, हम आदिवासी की बात कर रहे हैं। हमारा नारा है वो क्लास, वो लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी पीछे ढकेल दिया गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं।
हम वंचित वर्ग की बात कर रहे हैं, हम मजलूम की बात कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दलित और मुसलमान इस वक्त जेलों में हैं। आदिवासी को नज़रअंदाज कर दिया गया आज़ादी के बाद से, उसकी तरफ कोई तवज्जो, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है कि हम मुसलमान की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में अभी नगर निगम का हुआ, 7 हिंदू भाई हमारे जीत कर आए हैं और हैदराबाद से हमको बहुत बड़ी तादाद में हिंदू वोट देता है। हिंदू और मुसलमान को ये बदनाम कर रही हैं सेकुलर पार्टियाँ कि हम सिर्फ मुसलमान की बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, गलत है। अबू आसिम आज़मी कहते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि आ गई बीजेपी की बी टीम, इससे बच के रहना। देखिए, बी टीम का हम आपको बात समझा दें, और आप पढ़े लिखे लोग हैं और समाज भी बहुत पढ़ा लिखा और जागरूक हो गया है। अब बी टीम देखिए, 2019 का इलेक्शन आप ले लीजिए। 2019 में हम 3 सीटें लड़े थे पार्लियामेंट की, एक हैदराबाद और एक मुंबई में और एक बिहार में, ठीक। कांग्रेस हमको बी टीम कहती है। कश्मीर से और कन्याकुमारी तक कांग्रेस और बीजेपी लड़ी थी। हम 3 सीटें लड़े थे, ये दोनों लड़े थे। इन 3 सीटों पे लड़ के हम कहाँ से वोट काट देंगे? आपकी नाकामियाँ, वो बीजेपी 300 सीटें लाई है। कांग्रेस की नाकामियाँ और कांग्रेस की जो वंचित तबके को नज़रअंदाज किया गया है, इसकी वजह से सेंटर में भारतीय जनता पार्टी आई है। और सारी सेकुलर पार्टियों की नाकामी की वजह से भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हुई है। हम कहीं पे बी टीम नहीं है और ना हम वोट काट रहे हैं। मुसलमान इस बार क्या बीजेपी को रोकेगा या हिस्सेदारी लेगा? हिस्सेदारी लेगा। बीजेपी को रोकना कोई मकसद नहीं, हमारा हिस्सा अब हमको मिलना चाहिए। हिस्से देने वाले वो नाकाम निकले जिन्होंने हमारे हिस्से की। में ये रहता है कि बीजेपी रोको मुसलमान। बीजेपी कोई मकसद थोड़ो, हम डरने वाली कौम थोड़ो, मुसलमान ये डरने वाली कौम नहीं है। ये बीजेपी है और ये किसी से डरती नहीं है। असल में हमारा मकसद ये है कि हमको हमारा हक मिलना चाहिए, और हमको ही नहीं, हर गरीब को, हर मजलूम को उसका हक मिलना चाहिए। और उसी हक के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन हर एक जाति के लिए, हर मजलूम के लिए बोलने की ताकत रखते हैं और बोलते हैं, हक दिलाने की बात करते हैं। भाई किसानों की बात आई, किसानों की बात उन्होंने की, दलितों की बात वो कर रहे हैं। और मुसलमान का काम ही यही है कि जो कमज़ोर हो उसका साथ दिया जाए। लखनऊ की जनता बीजेपी रोकेगी या सत्ता परिवर्तन करेगी? और भाई क्या बताएं, जिस पर सब है बीजेपी करेगी सत्ता। बीजेपी काम करेगी। बीजेपी अच्छे काम कर रही है। कर ही रही है अच्छे काम। हाँ, बीजेपी अच्छे काम कर रही है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी काम करिए, मैं कहूँ बीजेपी ने क्या काम किया है इस 70 सालों में? हाँ। बीजेपी क्या काम करेगी, ये मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं बीजेपी ने क्या बीजेपी ने बहुत कुछ किया, तुमको सिलेंडर दिया, कॉलोनी दे रहा है। क्या दिया है? एक जवाब दो। मानिए समाजवादी की सरकार थी तो समाजवादी ने काम करके दिखाया लखनऊ के अंदर। पुराने लखनऊ में आप देख लीजिए, चले जाइए, चाहे वो हुसैनाबाद हो चाहे लखनऊ का कोई भी हो, समाजवादी पार्टी ने काम करके दिखाया है। तो बीजेपी ने क्या किया? वो आते काम किसका है और आएंगे फीता काट के चले जाएंगे। जवाब दीजिए आप। क्या बनाया है कि सबके जहाँ देखो तहाँ पार्क बना के तैयार किया, क्या किया है? बीजेपी ने क्या काम किया? बीजेपी का आप जवाब दीजिए। समाजवादी बीजेपी ने क्या काम किया है? बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। एक सवाल बताइए, एक काम बता दिए बीजेपी का। एक काम बीजेपी का आप बता दिए कि बीजेपी ने ये काम किया है, तो मैं